ये मत कहिए किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास बाहुबल नहीं है। अरे बाहुबल तो हम लोग हैं। हम लोग जाएंगे, चौधरी लौटन राम निषाद जी को जिता के लाएंगे। और मैं जानता हूं माननीय जी के फैसले को, जो प्रभारी बना करके उन्होंने भेजा है, तो उन्हें प्रत्याशी भी बना के भेजेंगे। और हम आम कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो उन्हें जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। तो आज के समय में कोई बाहुबली नहीं। आज के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके सर पे हाथ रख दे वो बाहुबली। और यही अभय सिंह से जिनका नाम ले रहे थे, इनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया टिकट। और ये समाजवादी की ही पैदाइश है। इनको नेता यही समाजवादी पार्टी ने बनाया, तब जाके नेता हुए। और इतने ही बड़े बाहुबली थे तो अभी लोकसभा के चुनाव में जहां जाकर लोकसभा सीटें क्यों हारी गई। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उस समय सबसे ज्यादा चर्चित अयोध्या है। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चौधरी लौटन राम निषाद जी को वहां का प्रभारी बनाया है। और चर्चा इस बात की भी है कि उन्हीं को वहां से प्रत्याशी भी बनाया जाएगा, जिस खबर के आने के बाद से एक तरीके से अयोध्या की ही नहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं और जो सवाल है उनको लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जो सवाल है उसका जवाब खोजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जनता है वो तमाम तरीके की चर्चाएं कर रही है। कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी और लौटन राम निषाद राम विरोधी है और वहाँ पर जो है तमाम ये सामान्य सीटें हैं। तो इस पे क्या इनकी प्रतिक्रिया है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रिस्क लिया है तो क्या लगता है आपको, ये रिस्क है या फिर आपको उसका कोई फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, लौटन राम निषाद जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जी। वो हमेशा पिछड़े दलितों की आवाज को उठाते रहते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर उनको आश्वासन दिया है कि उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, तो मैं ये कहूंगा कि पिछड़े दलितों में एक ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार दौड़ा है। क्योंकि ऐसे जब नेता जाएंगे और जनता इनको जिताएगी और जब ये जीत करके विधानसभा के अंदर आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपने समाज की आवाज उठाएंगे और ये कभी दबने नहीं देंगे। रही बात बाहुबली की, कोई बाहुबली नहीं होता आज के समय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बाहुबली नहीं होता। सबसे बड़ी बाहुबली अगर कोई है तो क्षेत्र की जनता होती है। वो बाहुबली को कहाँ पहुंचा देती है और कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, जीते जागते उदाहरण आपको मैं तमाम सारे दे सकता हूँ। तो आज के समय में कोई बाहुबली नहीं। आज के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके सर पे हाथ रख दे वो बाहुबली। और यही अभय सिंह थे जिनका नाम ले रहे थे, इनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया टिकट। और ये समाजवादी की ही पैदाइश है। इनको नेता यही समाजवादी पार्टी ने बनाया, तब जाके नेता हुए। और इतने ही बड़े बाहुबली थे तो अभी लोकसभा के चुनाव में जहां जाकर लोकसभा सीटें क्यों हारी गई। बाहुबली इतने बड़े थे तो आज की डेट में कोई बाहुबली नहीं। और लौटन राम निषाद जी को टिकट दिया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि सभी लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ पर एक तरफ जहाँ पावर होगा, पैसा होगा, भौकाल होगा, वहाँ पर एक पैदल चलने वाले आदमी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरीके से कहा जाए राजनीतिक आत्महत्या? पावर पैसा तो भारतीय जनता के पास हाई है। और आप देखिए, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हमारे लोकसभा यहाँ पे आदरणीय आर.के. चौधरी जी को माननीय जी ने टिकट दिया। भाई वो काफी शालीनता के नेता है, जनता में उनकी पकड़ है। लोग उनको चाह रहे थे, उनको सांसद बना दिया कि नहीं बना दिया। वो खुद अपने भाषण में कहा करते हैं कि मेरे पास सिर्फ 15 लाख रुपए थे। आप बताइए, एक केंद्रीय मंत्री जो सांसद हो और उसकी पत्नी स्वयं विधायक हो और केंद्र में सरकार उसकी हो और राज्य में उसकी सरकार हो, उसके बाद भी कौशल किशोर हारे कि नहीं हारे? चुनाव हारे। आर.के. चौधरी जी लगभग 77,000 वोटों से जीते। तो ये मत कहिए किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास बाहुबल नहीं है। अरे बाहुबल तो हम लोग हैं। हम लोग जाएंगे, चौधरी लौटन राम निषाद जी को जिता के लाएंगे। अपना तन मन धन सब कुछ लगाएंगे और इनको जिता के लाएंगे। और आप देखिएगा केवल लौटन राम निषाद जी का ही टिकट नहीं, इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
पीडीए को देखते हुए ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देंगे, ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बना देंगे कि लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, और जिनको टिकट देंगे वो जीत करके आएंगे और जीत का परचम विधानसभा में लहराएंगे। ठीक है, देखिए हमारे साथ और अभी आपने कहा कि चौधरी लौटन राम राम विरोधी है। अरे सबसे बड़ी राम विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आप देखिए पोस्टर जब लग रहे थे तो जो एक गाना इन्होंने चलाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे कोई पैदा है हिंदुस्तान में जो राम को लाएगा? अरे राम भगवान तो हमारे भी है, सबके, वो सबको लाए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अरे तो उन्होंने श्रद्धा में गाया ना कि श्रद्धा हमारे पूजनीय राम है और हम उनको लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो 70 साल से 5,000 साल बता रहे थे। श्रद्धा में आप अपने पिता के बेटे हैं ना, अपने पापा को अपना बेटा तो नहीं बना लोगे श्रद्धा में? तो वही इसने करके दिखाया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये लौटन राम निषाद जैसे निषादों का नाता तो भगवान राम के साथ वर्षों से चला रहा है। कौन भगवान राम को सरयू नदी पार करवाया था अपनी नाव पे बैठा के, और उसे उतराई भी नहीं ली थी? वही तो हम कह रहे हैं कि वो भी तो ठाकुर हैं, आगे सामने अभय सिंह है। कहीं अगर राम और निषाद राज वाला, आप ये मत कहिए कि ठाकुर है। अरे क्या हमारी पार्टी में ठाकुर नहीं है क्या? हमारी समाजवादी पार्टी में ठाकुर नेता नहीं क्या? गोसाईगंज से तो वही लड़ेंगे। अब कहीं राम निषाद राज वाला वहाँ संपर्क हो गया तो फिर मैं आपको बता दूं, वहाँ के ठाकुर समाज के लोग भी डॉक्टर राम निषाद जी का सम्मान करेंगे, उनको अपना वोट देकर जिताएंगे। हर एक वर्ग पीडीए में, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पीछे पंडित हो, चाहे पीछे आप पत्रकार हैं, आप सभी लोग डॉक्टर राम निषाद जी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके लाखों लाख वोटों से जिताएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि कोई बाहुबली नहीं होता है, सबसे बड़ी बाहुबली जनता होती है। ठीक है, देखिए हमारे साथ और भाई साहब हैं, इनसे भी जुड़ जाते हैं। और ये भैया लोधी समाज से हैं, और एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि लगातार जो ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी देखा जाता है लोधी समाज, लेकिन इनका क्या कहना है? लोग मानते हैं कि लोधी समाज भाजपा के साथ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कल की बातें थी कि लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, आज की डेट में 100% लोधी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। और जो लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी में है वो जो जा रहा वो सिर्फ दलाल है। आज की 100% समाजवादी पार्टी के साथ है लोधी समाज। और रही बात आप कह रहे हैं कि जो है क्या नाम है लोधी समाज भारतीय, अरे वो समय कुछ उन्होंने, हम भाई जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई तब उस समय भारतीय जनता पार्टी बनी, तब बाबू कल्याण सिंह जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो लोधी समाज ने ये सोचा कि ये पार्टी हमारी है, लेकिन तब से लेकर अभी तक सिर्फ लोधी समाज का वहां शोषण हुआ है। वो सिर्फ दरी बिछाने और झंडा उठाने के काम करता रहा है। बाबूजी के जाने के बाद एक बार बाबूजी ने भी कहा कि क्या नाम है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोधी समाज का शोषण करती है, और लोधी समाज को चाहिए कि अपना हक अधिकार थप्पड़ मार के छीन ले। और थप्पड़ मार के छीना भी उन्होंने। जब अलग हुए तो नेताजी क्या नाम है कल्याण सिंह बाबूजी जब अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, तो वो जाकर लोकसभा का चुनाव लड़े जब अलीगढ़ से, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हराने के लिए पूरा जोर लगा दिया, बाहुबल लगा दिया, धनबल लगा दिया उन्हें हराने के लिए। लेकिन उस समय सिर्फ बाबूजी के साथ खड़े हुए थे, तो सिर्फ नेताजी खड़े हुए थे। वहां समाजवादी पार्टी ने अपना जो है कैंडिडेट नहीं उतारा, और उन्होंने कहा था कि हम आपको जिता करके लेकर के आएंगे, और वो जिता करके लेकर भी आए। तब जाकर के बाबूजी ने कहा कि इस जो भारतीय जनता पार्टी को मैं निस्ते नाबूद कर दूंगा और गड्ढे में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। कसम खा ली, उन्होंने कसम खा ली थी, और उन्होंने खत्म भी किया। उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से सारी सीटों पे प्रत्याशी उतारे, और उन्होंने 120 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दी, और 4 सीटें वो जीते भी। और जब 4 सीटें जीत करके आए और समाजवादी पार्टी की 2003 वाली सरकार थी, तब वही नेताजी ने इनके बेटे राजवीर को कैबिनेट मंत्री बनाया, कुसुम राय को कैबिनेट मंत्री बनाया, और स्वास्थ्य जैसा महकमा राजवीर जी को दिया। शायद ये राजवीर जी अब भूल चुके होंगे, वो जो अपने नाम के बाद लिखते हैं माननीय राजवीर सिंह, पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, तो उसमें जो पूर्व कैबिनेट मंत्री लगा है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जो आप सम्मान में लिखते हैं जाकर के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और इस बार भी माननीय जी ने कह रखा है कि मैं लोधी समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दूंगा, और लोधी समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट दूंगा। और उन्होंने कहा कि 20 से 25 के लगभग समाजवादी पार्टी टिकट देगी लोधी समाज को। और रही बात, उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया अजेंद्र लोधी जो
मतलब बहुत ही एक हिसाब से समझ लीजिए जमीनी कार्यकर्ता थे, उन्हें उन्होंने टिकट दिया राठ हमीरपुर से और जीत कर भी आए। लोधी समाज ने उन्हें जिता करके भेजा, उन्होंने 100% भागीदारी दी, तो हमने 100% उनको जिता के भेजा। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाए कि लोधी समाज जो है उनके साथ में, आज समाजवादी पार्टी के साथ में है, था और रहेगा। ठीक है, लेकिन जो अभी महत्वपूर्ण सवाल यह है जिस पर हमारी चर्चा हो रही थी कि गोसाईगंज विधानसभा सीट से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक तरीके से कहा जाए बहुत बड़ा दांव खेला है, एक तरीके से कहा जाए तो एक बहुत बड़ा समझ लीजिए उलटफेर करके रख दिया है। वहां से चौधरी लौटर राम निषाद जी को टिकट दिया गया और लगातार ये चर्चा है कि वो बाहुबलियों का क्षेत्र है, बाहुबलियों का रण क्षेत्र है। देखिए अभी आपने क्या बोला, बाहुबली, बाहुबली का मतलब है बाहु का बल, और बाहु में किसकी है? जनता की। जनता ही बाहुबली है, सबसे बड़ी जनता, जिसे चाहे गद्दी पे बैठा दे और जनता जिसे चाहेगी गद्दी से उतार देगी। और जनता आज समाजवादी पार्टी के साथ है। ये आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि पीडीए, जो पीडीए 85% का हिस्सा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी, ये समाजवादी पार्टी के साथ है। उसका उदाहरण आपने इंडिया गठबंधन की जो 42 सीटें उत्तर प्रदेश में 80 में जिता करके भेजी है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और रही बात, आप किस बाहुबली की बात कर रहे हैं? ये बाहुबली जो अपने आप को समझते हैं, इन्हें समाजवादी पार्टी ने ही पैदा किया है। एक समय ये था, अभय सिंह नेताजी के चरणों में गिरे हुए थे, जब इनका एनकाउंटर होने वाला था तब नेताजी ने इनको बचाया था और इन्होंने कसम खाई थी कि मरते दम तक मेरी अंतिम सांस जो होगी वो समाजवादी पार्टी के अंदर। अरे वो तो धोखेबाज निकला उसने बीच में। और रही बात उसकी, यार कभी इतना बड़ा धोखेबाज है, राज्यसभा चुनाव में वो जाके भारतीय जनता पार्टी से मिल गया जाकर के, क्रॉस वोटिंग की। तो हम तो माननी जी ने उन्हें अभी निकाला है, माननी जी को उन्हें उसी दिन निकाल देना चाहिए था जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। और रही लोटन नाम निषाद जी की, तो हम जैसे आम कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, माननी जी ने उनका टिकट दे करके हम लोग का उत्साहवर्धन किया है कि एकमात्र समाजवादी पार्टी है जो शोषित दलित जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दे करके विधानसभा में भेजने का काम करती है। अभी टिकट नहीं दिया, अभी सिर्फ वहां का प्रभारी बनाया है, लेकिन संभावित है। देखिए उन्होंने उन्हें प्रभारी बना करके भेजा है, तो उन्होंने कुछ सोच करके भेजा होगा कि वहां की जनता का मन देखें हम कि जनता क्या चाहती है। और जब उन्होंने प्रभारी बना करके उन्हें भेजा है, तो वहां की जनता बहुत सी उत्साहित है उन्हें लेकर के कि एक जमीनी कार्यकर्ता जो आया है, जो हमेशा जमीन पर रहा है, पिछड़ों दलित अल्पसंख्यकों की बात की है, वो आज जो है प्रभारी बन के भेजा है। और मैं जानता हूं माननीय जी के फैसले को, जो वो प्रभारी बना करके उन्होंने भेजा है, तो उन्हें प्रत्याशी भी बना के भेजेंगे। और हम आम कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो उन्हें जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। तब जाकर के लोटन राम निषाद जी सदन में हम गरीब दलित शोषित वंचित लोगों की आवाज उठाएंगे, आवाज को बुलंद करेंगे। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी और जो स्पष्ट है कि जो चर्चा में निकल के बात आ रही है वो बिल्कुल शीशे की तरीके से साफ है। समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनमें इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है और लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जब वहां से लौटर राम निषाद जी को प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो हम लोग तन से, मन से, धन से, जिस तरीके से हमारी क्षमता होगी, हम उनके साथ उनकी लड़ाई लड़ेंगे और वहां पर उनको विधायक बनाने के पूरा प्रयास करेंगे। और उनका साफ दावा है कि जो वहां की जनता है वो अपने आप में बाहुबली है और वो हमारे साथ है। अब इनका जो दावा है वो कितना मजबूत है, इसका जो उदाहरण है, इसका जो परिणाम है, वो 2027 में जरूर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा और बने रहें लोकबंधु लाइव के साथ, देखते रहें। नमस्कार।